अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। और भाई आज जो मैं आपसे बात करूँगी तो मैं बात करूँगी कि तमाम घर का जब हम काम करते हैं ना, या हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरीके से भी हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो सबका होता है अंदाज़ अपना अपना। जैसे कि देखें, इतने दिन से मैं बातें कर रही थी ना आप लोगों से, और वही बातें बता रही थी मैं जो कल आपको सुहेल ने बताई हैं। लेकिन बातें करने का और बताने का होता है सबका अपना ही अपना अंदाज़, तो अंदाज़ अपना अपना होता है। इसीलिए सुहेल ने कल जो बातें बताई हैं अपने अंदाज़ में बताई हैं, और मैं जो पिछले हफ्ते से आपको तमाम बातें बता रही थी ना, शादी में शिरकत की और वहाँ का जो हाल अहवाल बता रही थी, वो मैंने बताई थी, अपने बातें बताई थी आपको अपने अंदाज में। तो सबका होता है ना अपना अपना अंदाज़। जब अंदाज़ अपना अपना होता है ना, तो उसी तरह से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, उसी तरह से घर चलाता है, और उसी तरीक़े से जो है अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ता है। यानी अंदाज़ अपना अपना होता है, लेकिन ज़िंदगी सबकी देखें एक ही तरह की होती है। हम एक ही शहर में रहते हैं और एक ही माहौल में रहते हैं। मिसाल दूंगी मैं किचन की, क्योंकि किचन में हर ख़वातीन जाती हैं, कोई खातून ऐसी नहीं है जो किचन में ना जाती हूँ और किचन का काम ना करती हूँ। अब किचन में होते हैं देखिए वही मसाले, यानी कि लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, धनिया, हरा धनिया और अदरक लहसुन प्याज, ये सारे खानों में भी इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं, किचन में जाते हैं, तो हर किचन में जाने वाली ख़वातीन का होता है अंदाज़ अपना अपना। अपने अपने अंदाज से वो किचन में जाती हैं और किचन में खाना बनाती हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि जो है मेरा अपना क्या अंदाज़ है किचन में जाने का, घर के काम करने का, और जो है अपना ज़िंदगी गुजारने का, क्योंकि हर किसी का है अंदाज़ अपना अपना। अब मैं जैसे किचन में जाती हूँ तो मैं जिस तरह बिल्कुल मैं इस तरह जाती हूँ जैसे कि बिल्कुल फुल तैयारी से। पहले मैं वज़ू करती हूँ, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और उसके बाद किचन में कदम रखती हूँ। उसके बाद मैं पकाना शुरू कर देती हूँ अपना खाना, जो भी रेसिपी है मेरी वो मैं पकाना शुरू करती हूँ। पहले मैं जो चीज़ भी मैं पकाती हूँ उसके लिए तमाम मसालों की तैयारी मैं बहुत पहले से कर लेती हूँ, ताकि पकाते वक्त मुझे कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े, किसी चीज़ की परेशानी ना हो, कोई चीज़ इधर उधर ना हो। इस तरह क्या होता है, काम हो जाता है बहुत ज़्यादा आसान, और काम में आसानी इतनी हो जाती है और खाना भी मज़ेदार बनता है, अच्छा बनता है। क्योंकि इंसान जब दिल लगा के काम करता है, जब उसको किचन में हर चीज़ आसानी के साथ मिल जाती है। और जब मैं खाना बनाने के लिए तैयारी करती हूँ ना, तो उसी वक्त तमाम जो है छिलके और जो छिलके वगैरह होते हैं हर चीज़ के, सब्ज़ी के छिलके, अदरक लहसुन के छिलके, वो एक शॉपर में रखें और उसी वक्त कचरे में डाल दें, तो घर साफ़ सुथरा रहेगा, किचन भी आपका बहुत साफ़ सुथरा रहेगा, और आपको काम करते वक्त उलझन का शिकार नहीं होंगे। कि काम करते करते जैसे हम उलझ जाते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें उलझन होने लगती है। तो वो उलझन इसलिए होती है, फैलावे की वजह से उलझन होने लगती है कि हमारा जो है ना किचन फैल जाता है, और जब किचन फैल जाता है तो फिर हम हो जाते हैं उलझन का शिकार, हमें खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखें और आसानी का ख्याल रखें। अपने लिए ना खुद आसानी पैदा करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए कोई दूसरा आसानी पैदा करे। हमें अपने काम में खुद सोचना चाहिए कि हमें कौन सा काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वक्त पे हो जाएगा, और हमारे घर वालों को मिल जाएगा वक्त पर खाना। इसी तरह सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा घर में जब ख्याल रखते हैं आप लोग, तो घर भी साफ़ रहता है, मेंटेन रहता है, और भाई जो है ना मज़ा आता है ज़िंदगी गुजारने में आसानी के साथ। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी, मैंने ये तो आपको बता दिया कि अंदाज़ अपना अपना, लेकिन अंदाज़ कैसा होना चाहिए, अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी दूसरे की ज़ात को तकलीफ़ ना पहुँचे। अंदाज़ तो है अपना अपना, लेकिन ऐसा ना हो कि हम गुरूर करें और तकब्बुर से जिएं, और अंदाज़ तो है जी अपना अपना, हम अपने अंदाज़ से जिएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि आप सुन्नत के मुताबिक जिए ना, जो अल्लाह ताला ने कहा है, जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया है, जिस तरह कुरान ने समझाया है, इसी तरह अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे ना, अपने अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हैं। बेशक हमारा अपना अंदाज़ है, लेकिन हमारे
किसी भी अंदाज से सामने वाले को तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए, हमारी बातों से तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। अब हम जैसे हर बात हर किसी को कहते हैं भैया आप क्या कर रही हैं, आप यूट्यूब पे क्यों आ रही हैं, आप जो है टिकटॉक पे क्यों आ रही हैं, आप वीडियो क्यों बना रही हैं, आप इबादत करें। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सब अपने अपने घर में इबादत भी करते हैं, अल्लाह को याद भी करते हैं। और अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको क्यों टोक रहे हैं आप, वजह क्या है, मकसद क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको नहीं पसंद है ना तो आप नहीं देखें। आप क्यों यूट्यूब देखते हैं, क्यों टिकटॉक देखते हैं, हर किसी नहीं देखा करें। आपको पसंद नहीं है ना, आप इबादत करें, आप इबादत में दिल लगाएं, है ना। आपको भी तो इबादत करनी चाहिए ना, या सिर्फ उन लोगों को इबादत करनी चाहिए जो आपकी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। देखें, आज हम इस दुनिया में हैं और कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे, तो हम अपनी किसी भी बात से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने का हक़ नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि हमें हिसाब भी देना है आगे चल के। अगर हम किसी को परेशान करेंगे अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपने तंज़िया गुफ्तगू से, तो इसका हिसाब भी अल्लाह ताला हमसे लेगा। यानी अल्लाह ताला क्या है, किसी भी चीज़ की आपको पता है ना माफ़ी नहीं है। जितना आपको सवाब मिलता है ना छोटी छोटी बातों पर, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बड़ा जो है ना आपके लिए सवाब भी रखा है। और इसी तरह जब आप गुनाह करते हैं ना, ख़ास कर वो जो किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है ना, मकसद ये है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ना, तो मैं ये सोच रही हूँ भाई वाह मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और इसको तो देखो कितनी बातें करे जा रही है और इसको कितना गुनाह मिल रहा होगा। तो क्या होगा, मेरी नमाज़ कोई नमाज हुई? मेरी नमाज़ तो फिर वो हो गई ना कि भाई दिखावा हो गया, या ये हो गया कि जी मैं इस नमाज से तो बेहतर है कि वो खातून अच्छी हैं जो अपनी बातों में लगी हैं लेकिन किसी की टॉ में नहीं है, किसी की तनकीद में नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही। तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, हम किसी और के लिए नहीं पढ़ते। अगर हम इबादत करते हैं ना तो अपने लिए करते हैं। अंदाज़ अपना अपना है बात करने का, लेकिन मैं आज आपसे अपने अंदाज में ये बात कहूँगी कि देखें भाई, ज़िंदगी को अपने लिए भी आसान बनाएं और दूसरों के लिए भी आसान बनाएं। आपकी ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है कि हम सोचें कि भाई हम इससे लड़ें, इस पे तनकीद करें, इससे बात करें, उससे बात करें, और देखो हम इसे ऐसी बातें सुनाएंगे और हम तो यूँ करेंगे। भाई कितने दिन करेंगे, कितने दिन ज़िंदा रहना है, ये बता दें कि हमेशा ज़िंदा रहना है। अगर हमेशा ज़िंदा रहना है, यहीं पर रहना है, कहीं आने जाने का मरने का इरादा नहीं है, तो फिर जो दिल चाहे करें, वरना तो फिर वो करें जो सुन्नत के मुताबिक है, जो अल्लाह ताला ने बताया है। अंदाज़ अपना अपना होता है हर शख्स का, लेकिन हर शख्स का अंदाज़ सुन्नत से हट के नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो कलाम पाक में फरमाया है ना, उससे हट के नहीं होना चाहिए। आप ज़बान में नरमी पैदा करें और दूसरों पे तनकीद बहुत कम करें, बल्कि करें नहीं। क्यों कर रहे हैं दूसरों पे तनकीद, अपने आप पे तनकीद करें, अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप अपने आप को सुधारेंगे। अगर समझे हम दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुद सुधरे हुए नहीं हैं, हमें तो अपना पता ही नहीं है, हम तो बस दूसरों के पीछे पड़ने की आदत है हमें, और हम दूसरों के पीछे पड़ के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा खुश। और हम ये सोचते हैं कि जी मैंने तो उसको ये कह दिया, मैंने तो उसको यूँ कह दिया, और मैं तो उसको जो है ना ऐसा कर दूँगी, मैं तो उसको जो है ना ऐसी बातें सुना दूँगी। तो भाई आपकी ज़बान में ताकत है, किसने दी? अल्लाह ने दी है ना। तो ये ज़बान अल्लाह ताला छीन भी सकता है। आपने देखा है, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी ज़बान पर बहुत ज़्यादा मगरूर थे, बहुत बदतमीज़ी और बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा तंज़ करना, यानी अब तकब्बुर करना। और तकब्बुर का आपको पता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब जन्नत बनाई ना तो अल्लाह ताला ने कहा है जन्नत तो उनके लिए नहीं है जो तकब्बुर करते हैं। तो भाई तकब्बुर नहीं करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी पे तनकीद ना करें, अपने पर तनकीद करें, अपने आप को बुरा कहें, अपनी इस्लाह करें। आपको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, ना कि। और भाई अगर आपने अपनी इस्लाह कर ली ना तो यकीन करें दुनिया के बहुत खुशनसीब शख्स होंगे आप, कि आप अपनी इस्लाह करेंगे और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, मैं बात करूँगी अभी आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में, कि मैंने आपको बताया कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो फिर मैं वज़ू करके जाती हूँ, ठीक है ना। वज़ू भी करती हूँ और ज़ाहिर है वज़ू के दौरान मैंने पढ़ा है, देखें अभी भी बुक मेरे सामने रखी है, इसमें मैं पढ़ रही थी कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम वज़ू करो ना तो बिस्मिल्लाह
वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब तक तुम्हारा वज़ू कायम रहेगा ना, तो फरिश्ते तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे फरिश्ते से मुराद है करामन कातिबीन। तो आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि करामन कातिबीन किन फरिश्तों को कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।